मेरे कक्षा 11 के सभी प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन चैनल मैथमेटिक्स जोन में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अब हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से गणित की कक्षाएं प्रारंभ करने चल रहे हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग यह देखेंगे कि कक्षा 11 में गणित का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी टॉपिक ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, यहाँ पे क्रमवार तरीके से मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक बार मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं और उसको जो है हम लोग को किस प्रकार से अध्ययन करना है। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा हुआ है और आप लोग एक काम ये कर सकते हैं कि कॉपी पेन ले लीजिए अपने साथ में और यहाँ पर जो जो चीज़ें क्रमवार तरीके से लिखी हैं उसको आप लोग जो है लिखते जाइए। तो सबसे पहला जो आपके एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, जो सबसे पहला टॉपिक है वह है समुच्चय। और हम लोग की जो कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी वह इसी टॉपिक से स्टार्ट होगा, समुच्चय से। ठीक है, तो यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है समुच्चय। और ऐसा नहीं है कि यह जो है कक्षा 11 में ही इसका इम्पॉर्टेंट है। जब आप 12 में जाएंगे तो वहाँ भी आपको जो है इस समुच्चय से संबंधित क्वेश्चन जो वहाँ पे टॉपिक होंगे उसमें जो है प्राप्त होंगे, मिलेंगे। तो पहला आपका है समुच्चय। उसके बाद दूसरे क्रम में मैंने लिखा है संबंध एवं फलन। तो समुच्चय पढ़ने के बाद हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है वो समुच्चय से ही, क्या नाम है, समुच्चय पढ़ने के बाद ही यह आपका दूसरा टॉपिक है संबंध एवं फलन। ठीक है, तो समुच्चय और संबंध एवं फलन, इन दोनों टॉपिक को हम लोग जो है मिला के अध्ययन करेंगे। देन आपका तीसरा है, तीसरा जो है त्रिकोणमिति फलन है। जैसा कि आप कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और स्टैंडर्ड जो है फलन के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। तो तीसरा आपका टॉपिक है त्रिकोणमिति फलन। चौथे पे बात करें तो गणितीय आगमन सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए क्लास 10th में और जो क्लास 11th में जो आपका सिलेबस है वो, क्या नाम है, बहुत अंतर है। ठीक है ना, तो बहुत परेशान मत होइएगा। जब हम इन सब टॉपिक को पढ़ाएंगे तो आपको बहुत आसान तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट बताते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। अभी तो केवल आप सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नाम है, कैसे कैसे चीज़ों को हम लोग को पढ़ते हुए आगे चलना है। देन आपका अगला जो 5 नंबर पे है वह है सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। छठे नंबर पे आपका है रैखिक असमीकाएँ। रैखिक असमीकाएँ जो है आपको 11 में तो पढ़ना ही है और इसका उपयोग जो है हम लोग आगे कक्षा 12 में भी करेंगे। रैखिक असमीकाएँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है क्रमचय एवं संचय। ठीक है, तो क्रमचय, संचय और एक टॉपिक आपका है प्रायिकता। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कि 12 में जो आपका दिया हुआ है उसका बेस यहाँ पर दिया हुआ है 11 में। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि 11 की चीज़ें जो 12 में प्रयोग होने वाली हैं उन सभी चीज़ों को जो है हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि 11 में भी पढ़ें और उसका उपयोग कहाँ करें, हम लोग 12 में करें। देन 8वें नंबर पे आपका टॉपिक आता है द्विपद प्रमेय। ठीक है, द्विपद प्रमेय के बाद आपका है अनुक्रम तथा श्रेणी। और आप लोग शायद, क्या नाम है, 10 में शायद क्या है ही आपका श्रेणी एक चैप्टर दिया हुआ है। तो 9 नंबर पे आपका अनुक्रम तथा श्रेणी है। देन जो है आपका स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखाएं हैं। ठीक है, 11वें नंबर पे आपका है शंकु एवं परिच्छेद। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें 12 नंबर पे तो त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय है। उसके बाद 13 नंबर, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमा और अवकलज। 14 नंबर पे आपका है गणितीय विवेचना। और यहाँ पर आपका एक है 15 नंबर पे सांख्यिकी। और सबसे देखिए लास्ट में 16 नंबर पे आपका क्या दिया हुआ है, प्रायिकता, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी क्रमचय संचय बताते समय किया था कि ये 3 टॉपिक जो है साथ में चलते हैं। ठीक है, तो इतने टॉपिक हैं। इन सभी टॉपिक को एक बार आप लोग जो है ध्यान से देख लीजिए। जिनके पास बुक्स हैं या जिनके पास बुक्स नहीं भी हैं तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर
लिख दिया है, इसका PDF मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। और आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिलेबस की चर्चा की है आपसे, और हम लोग का जो कल से टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या होगा, समुच्चय। समुच्चय आपके लिए बहुत नया टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि 10 में समुच्चय के बारे में कहीं भी कोई चर्चा नहीं किया गया था। तो समुच्चय क्या है, इसके जो है परिभाषा को देखते हुए, इसके जो छोटे छोटे जो है बातें हैं उन सबको समझते हुए हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को लगाएंगे। पूरा एकदम बेसिक से लेते हुए सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जैसा क्लास में माहौल रहता है पढ़ाई का वैसे ही आपको माहौल जो है यहाँ पे भी प्राप्त होगा। कोशिश हमारी ये रहेगी कि क्लास का, है ना, ऑनलाइन में हमारे जितने भी लोग क्लास करने वाले हैं, जो सबसे कमज़ोर छात्र अपने आप को मानता है ना, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वो समझ जाएगा तो हम ये मानेंगे कि सबको जो है चीज़ें क्या हो रही हैं, समझ में आ जाएंगी। और हमारा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि हम जो है खुद क्वेश्चन को क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे, बनाएंगे, और उसका जो है आंसर यहाँ पे देंगे। क्योंकि अब क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन में ही क्या करना है कि भाई अब हमको खुद जो है क्वेश्चन जनरेट करना है और ख़ुद उसको एक्सप्लेन करना है। एक विद्यार्थी क्या सोच सकता है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, चीज़ों को पढ़ाना है, और आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपकी क्लासेज जो है प्रॉपर तरीके से चलेंगी। और कल हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, समुच्चय हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आराम से घर पे आप लोग रहिए, और आपको सारा स्टडी मटेरियल जो है ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त होता रहेगा। ओके, तो फिर कल मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच।